हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम और पहला आप सभी को आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, आज हो रहा मौसम एकदम बढ़िया, मतलब मस्त सी धूप खिली हुई है बाहर। तो सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ के मौसम से। तो चलिए। तो गाइस, 15 अगस्त भी चला गया और अजीब सा लग रहा है आज, मतलब ना एकदम शांति शांति सा है। वरना और दिन रोज रैलियाँ निकल रही थी तो नारे वारे लग रहे थे, तो आज सब शांत है। थोड़ा माहौल अजीब सा लग रहा है, मतलब जैसे कि किसी की विदाई होने के बाद नहीं हो जाता शांत सा एकदम दुखी वाला, वैसा ही कुछ फील हो रहा है। तो फिलहाल तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर जाके आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। सो गाइज, मैं आ गई हूँ नीचे और नीमा अभी तक सोई हुई है और अभी उठ रही है। अभी बज रहे सुबह के 8:45 और ये अभी तक सोई हुई है। 10 बोल दे। हाँ चलो, 10 ही हुआ। तो आज क्या है नीमा? घी संक्रांति। आप सभी को घी संक्रांति की ढेर सारे शुभकामनाएं। हाँ, तो आप सभी को घी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पहाड़ में आज मनाया जाता है घी त्योहार। तो आज घी खाना बहुत जरूरी होता है। छोटा सा खाओ, थोड़ा ज्यादा सा खाओ, लेकिन खाना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? अम्मा से पूछते कि क्यों खाना जरूरी होता है। ओके, तो गाइस, अम्मा बताएंगी कि घी संक्रांति क्यों मनाई जाती है। ये हमारी अम्मा है, तो बताओ अम। तो छोड़ा ना से बेटे ना बाहर बढ़ाई बोल बात आला भागड़िया लगा भेंट भाट हो जी इस दो दिन लगा भेंट हो जी कब बढ़ाई बोल तो सहता में है विशोध ना पाका बच्ची छोड़ियों नाल लोग उधर यको लोग करो तो उधर छोड़ने ना हाथ बढ़ाई बोल से बेटे ना निहाल है सहता में है थोड़ा में है बच्ची से ना तो छोड़ी आ मैं आला भेंट भाट वाला जोड़ी आला भाया गई बीजा बबा जोले वाल पे भेंट भाट वो बड़े ही गए हम उधर पे छोड़ा नो या वो चीज बेचा नो यहाँ यस करो प्रेमी को या पर चीज प्रेमी उना दूनी तो कोई जो खेलने लगी हुआ है क्या है वो लगी मोर तू नहीं जाओ नहीं गए तू कोई Juniwalo sol di jalan. Mira itu boju pasal kalah din jadi tiar bon. Tu juga punya orang lagi, dia uni dah lagi bon. Tu bisa buat. Tu bisa selama ni. Pendidikan kau ui agar tu tiar itu kau itu kuch. Mero bano de zaman pakai hero itu. नहीं जी कोई और गाड़ पाव ले मेरी खत्म हो तो जहाँ पे हमारे ये चीज भी नहीं है प्यार बढ़ाई। अच्छा, वो बात अच्छा मामती त्योहार हाँ त्योहार 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 कौन से बोला वो नहीं हो त्योहार त्योहार ओए थैंक यू चंदू सेम टू यू चंदू ओए तो गाइज, जो अम्मा ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको हिंदी में नीमा बताएगी कि अम्मा ने क्या क्या कहा, क्योंकि सबको पहाड़ी तो समझ नहीं आएगी। तो जिनको समझ नहीं आएगी उनके लिए नीमा बताएंगी स्टोरी की अम्मा ने क्या क्या बोला। ओके, तो दोस्तों, आपको अभी अम्मा ने पहाड़ी में इस महीने की स्टोरी बताई कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अब मैं आपको इसे हिंदी में बताऊंगी कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। पहले तो ये त्यौहार भाद्रपद महीने हिंदी जो महीने होते हैं उसके अनुसार भाद्रपद महीना, ये जो महीना होता है भाद्रपद महीना होता है, तो इस महीने की पहले जो दिन होते हैं उसमें मनाया जाता है।
और इसे पहाड़ी में जो पहला महीने का पहला दिन होता है उसे हंगरात या संगरात भी कहते हैं, और जिसे हिंदी में संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह 12 महीनों की 12 संक्रांतियाँ होती है, जिसे पहाड़ी में हंगरात बोलते हैं। तो ये त्यौहार भाद्रपद महीने के पहले दिन को मनाया जाता है, और जो महीना चला गया यानी कि जो श्रावण का लास्ट दिन था, उस जो मतलब महीना चला जाता है उसके अंतिम दिन को पहाड़ी में महत बोलते हैं, और जो अगले दिन आने वाला होता है उसे हंगरात बोलते हैं। तो ये त्यौहार महत श्रावण मास के लास्ट दिन यानी कि महत के शाम को और हंगरात के प्रथम दिन मनाया जाता है। तो उसमें आपको अम्मा ने एक स्टोरी सुनाई कि जिसमें लड़की अपने माता पिता से बोलती है कि किससे सुनाती है पहले तो वो, उसमें ये स्टोरी है कि वो एक किसी गांव में एक मम्मी मतलब ये स्टोरी है कि किसी गांव में एक परिवार रहता था, उनकी इकलौती बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। तो वो अपने मायके आती है, और त्यौहार भी ये जो खीर संक्रांति वो आने ही वाला होता है। तो उसके ससुराल से उस लड़की के ससुर उसे लेने के लिए वापस आ जाते हैं। पहले इस टाइम पे ये होता था कि छोड़ने के लिए और लेने के लिए भी ससुराल से कोई ना कोई बहू या बेटी के साथ ज़रूर जाता था। तो उसमें उस टाइम पे वो उसके ससुर आ गए थे उसे लेने के लिए। तो उसके माता पिता ने उससे कहा कि तुम अपने ससुराल चले जाओ, और वो लड़की नहीं मानी। वो बोल रही थी कि मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि त्यौहार आ रहा है, तो मैं त्यौहार खाने के बाद ही अपने ससुराल जाऊंगी। पर उसके ससुर के बार बार बोलने पर उसके माता पिता ने बोला कि नहीं, आप जाओ, अभी इस महीने ही चले जाओ, अभी इनके साथ चले जाओ। तो इस दौरान उस लड़की ने किससे बोले अपने मम्मी पापा को, उसने बोला कि क्या बोला, इजा बाजू कस के खला बिन चली त्यार। मतलब कि वो ये कहना चाहती थी कि धूर मतलब कि जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, तो उसे पहाड़ी में धुर कहते हैं। तो लड़की कहती है कि धुर से मैं निगाह लेने के लिए गई, और साल धार से मैं दिया लेने की गई। पहले ज़माने में ये होता था कि मिट्टी तेल नहीं होता था, तो बूढ़े लोग उस जो लकड़ी होती है उससे, सूखी लकड़ी से आग जलाते थे। वो बहुत पतली होती है तो उसे दियाल बोलते हैं। तो लड़की कहती है कि धुर गई मैं निगाल लेने के लिए, साल धुर गई मैं दियाल लेने के लिए, मेरे इजा बुझू कैसे आप त्याल बनाओगे अपनी एक लौती के बेटी के बिना। तो उसने ये किस्से में कहा। उसके बाद भी मम्मी पापा नहीं माने, तो उसकी इजाबोजी के बार बार बोलने पर उसने एक और किस्सा बोला, जो कि उसने अपनी सास के ऊपर बोला, क्योंकि उसकी सास बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कि क्या बोलते हैं अत्याचार करती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपने ससुराल से, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। फिर भी बार बार इजाबोजू के कहने के बाद वो कहती है कि मैं त्यौहार खाने के बाद चली जाऊँगी। फिर भी उसके ससुराल उसको बार बार ससुराल ले जाने के लिए बात करते हैं। तो फिर वो अगला किस्सा बोलती है, फालतू को ये देखो दीदी। अब कहो, मतलब कि वो कह रही है कि पार पाताल गई मैं घास काटने के लिए, और काट के लेके आई मैं घास के छोटे मोटे लेड़, मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, छोटे मोटे नहीं होते, लेड़ लड़ियाँ, हाँ लड़ियाँ लेके आई। मेरे सासू ने घी बनाया, और मेरे हाथ पे जो घी का लास्ट में रह जाता है ना बनाने के बाद, वो काला काला सा चीज़ जैसे मैड़ बोलते पहाड़ी में, तो उसकी सास ने उसके हाथ में वो मैड़ रख दिया। तो वो यही किस्से अपने माता पिता को बोलती है कि मेरी सास ने ऐसा किया। फिर उसके बाद एक और किस्सा वो सुनाती है। मतलब कि त्योहार आ गया है इजा, आप पूरी बनाओ और मेरे हिस्से के लिए छत के कोने में मेरे हिस्से का खाना आप छत पे रख देना। उसके बाद वो अपने ससुर के साथ ससुराल जाने के लिए निकल जाती है, पर उसके ससुराल में पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है, उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो इस वजह से वो नदी में कूद जाती है और वहीं पर वो मर जाती है। तो ये कहानी इसी पे से शुरू होती है, और ये था इस कहानी का मतलब कि उसके बाद से सभी लोग अपनी बेटियों को घर पे बुलाते हैं चैत्र और इस भाद्रपद महीने में, क्योंकि ये 32वां महीना जाता है, हर साल 32 जाता है ये 2 महीने। तो ये 2 महीने जो हैं बेटियों के लिए समर्पित हैं, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ये ऋतु उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कहीं पे
अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसे गाबा भी बोलते हैं, और कहीं पे उसे पत्यूर भी बोलते हैं। और कहीं पे उड़द की दाल के पूरियाँ बनाई जाती हैं, कहीं पे दही, रायता, पकोड़े, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह घी त्योहार मनाया जाता है। और एक और चीज़ मान्यता है कि जो घी त्योहार के दिन घी नहीं खाता है वो अगले जन्म में गनेल बन जाता है। मतलब कि घोंगा स्नेल की जाति के रूप में जन्म लेता है। Yes. इसलिए बचपन से ही माता पिता या जब वो जो बच्चों को हमेशा डरा के रखते हैं कि घी त्योहार के दिन घी खाना ज़रूरी है। और उसके अलावा हाँ, जो घी नहीं खाते हैं वो सर और पाँव के तलवों में भी घी लगाते हैं। तो आप भी ज़रूर घी खाना, ताकि आप अगले जन्म में गनेल ना बने। अब ये कहानी, अब ये चीज़ सच में है होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे अम्मा बूबू सब ने हमसे यही कहा है, मम्मी पापा भी यही कहते हैं। तो हम हमेशा घी खाते हैं, आप भी खाना और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना। तब तक के लिए बाय। तो गाइस ये थी स्टोरी घी संक्रांति को लेके, जो अम्मा ने बताई और नीमा ने एक्सप्लेन करी और मैंने सुनी। तो आपने भी सुना होगा, तो आपको भी पता लगा होगा कि क्या स्टोरी है। तो अब है खाना खाने की बारी, तो अब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ये रहा आज का भोजन। तो गाइज ये है घी संक्रांति के उपलक्ष्य में बना हुआ विशेष प्रकार का भोजन। तो नीमा बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। ये पकोड़े हैं आलू और प्याज और मिर्च के। ओके, ये पत्तों की पूड़ियाँ हैं। नाइस। ये पत्यूर है, ओके। अरबी के पत्तों के जो बनते हैं, कहीं पे गाबा भी बनते हैं। ये आपको पता है, रायता है। यस। ये है घी, हाँ ये खीर, हाँ। ये पूरियाँ और ये पुए। ये चावल के आटे के बने हैं। और आलू के गुटके भी हैं। हाँ, और आलू के गुटके भी हैं। यस, तो ये है गाइस भोजन, आप लोग भी कर लीजिए। तो हे एवरीवन, तो अभी मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैंने लिया कान्हा जी और मोर का पंख और पिठाक की थाली और लिया एक छोटी सी घंटी। तो आगे मैं भी मार्केट से चलते हैं रूम की ओर, फिर जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गई रूम पे और अभी बज रहे शाम के 6 और मैंने आज शॉपिंग करी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि कान्हा जी को लेके आई मैं आज, और मोरपंख, टीके की थाली और एक छोटी सी घंटी। तो मैंने ये शॉपिंग करी। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, कि संक्रांति के बारे में पता लगा हुआ शायद आपको मेरी वीडियो के थ्रू। वैसे तो कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता लगा होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में घी संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।